Hello student, how are you? Very fine, very good. तो myself Professor D.N. पांडे, स्टेशन रोड फतुहा पटना, और मेरे चैनल का नाम D.N. पांडे क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड छूटा हुआ है। दो प्रॉपर्टीज मैंने बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में, और आज मैं आप लोगों को जो नाइट्रिक एसिड का प्रॉपर्टी बचा हुआ है उसको बताऊंगा। क्लियर? थोड़ा सा लगेगा कि टफ है, लेकिन आप समझेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर गाइज, मेरे प्यारे बच्चों, आप कॉपी और पेन निकालिए और हेडिंग लगाना शुरू करिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, और वह केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है ना, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है। ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी है ऑफ नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीकरण गुण। तो माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, ये नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड जो है कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देती है। नाइट्रिक एसिड जो होती है कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देती है। तो लिखेंगे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देती है। ऑक्सीकृत कर देती है। नाइट्रिक एसिड क्या करती है? कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देती है। नाइट्रिक एसिड क्या करेगी? कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देगी। तो ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। आप ध्यान से एक बार दो बार इस वीडियो को देखिए, जरूर समझ में आएगा। तो ये नाइट्रिक एसिड माय डियर स्टूडेंट है। ये नाइट्रिक एसिड पहले टूटेगा H2O प्लस H2O, इसके बाद NO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन में। तो यहाँ माय डियर स्टूडेंट, यदि हम 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना, तो H2O प्लस 2NO2 प्लस ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 6 है, और यहाँ ऑक्सीजन 2 दूना 4, 1 5, 1 6 हो गया। ये नवजात ऑक्सीजन निकला, और ये नवजात ऑक्सीजन कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा। ये नवजात ऑक्सीजन जो है कार्बन को किस में बदल दिया? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया। कार्बन को किस में बदल दिया? कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या बदला? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड यानी कार्बन जो है, कार्बन पर, कोयला पर यदि नाइट्रिक एसिड गिराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन कैसे हुआ? पहले नाइट्रिक एसिड का अपघटन हुआ H2O 2NO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन में, और ये नवजात ऑक्सीजन कार्बन से अभिक्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो ये नवजात ऑक्सीजन कटेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो 2O हो गया। 2 से सब में गुना, ऊपर वाले में 2, ऊपर वाले में सब में 2 से गुना हुआ, 2 में इससे गुना हुआ
2 इसमें गुना हुआ, 2 इसमें गुना हुआ, 2 इसमें गुना हुआ, यानी 4 HNO3 हो गया, 2H2O हो गया, 4 NO2 हो गया, 2 नवजात ऑक्सीजन हो गया। ये नवजात ऑक्सीजन कैंसिल हो गया और यहाँ बच गया है ना 4, ये 2 है तो 2 दूना 4, 4 HNO3 प्लस 9 कार्बन, यहाँ जो है 2H2O प्लस 4 NO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रिक एसिड कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देती है। 2HNO3 का पहले अपघटन होगा H2O प्लस 2NO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन, यहाँ C प्लस 2O CO2, तो 2O है, इसे 2O रखने के लिए 2O से 2O कटने के लिए यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2O हो गया, ये 2O 2 कट गया, इधर बचेगा 2 दूना 4 HNO3 प्लस यहाँ कार्बन बचेगा इक्वल टू 2H2O, 2 दूना 4 NO2 प्लस CO2 बचा। तो इसको जल्दी से नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, फटाफट इसे नोट करेंगे। वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये थोड़ा मैं देख लूँ। हाँ, वीडियो चल रहा है और क्लियर लिखा हुआ भी दिख रहा है। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ये तो नाइट्रिक एसिड कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया। अगला जो है नाइट्रिक एसिड सिलिकॉन को सिलिका में बदल देता है। नाइट्रिक एसिड सिलिकॉन को सिलिकॉन डाइऑक्साइड में बदल देता है। तो आपने देखा कि नाइट्रिक एसिड सिलिकॉन को सिलिकॉन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर दिया। 2HNO3 H2O प्लस 2NO2 प्लस O, ये पहले इसके अपघटन होगा H2O प्लस 2NO2 प्लस O, ये नवजात ऑक्सीजन, और ये नवजात ऑक्सीजन सिलिका के साथ भाग लेगा Si प्लस 2O SiO2, और इस तरह से 2O क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 दूना 4 HNO3 प्लस सिलिकॉन 2H2O प्लस 4NO2 प्लस SiO2 बन गया। इसे नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। इसे नोट करेंगे कि नाइट्रिक एसिड सिलिकॉन को सिलिकॉन डाइऑक्साइड में, यानी सिलिका, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, सिलिका भी कहते हैं। सिलिका में क्या कर दिया, ऑक्सीकृत कर दिया। इसके लिए सबसे पहले जरूरी HNO3 का अपघटन, नवजात ऑक्सीजन भाग लिया Si के साथ, SiO2 बन गया। तो ये 4HNO3 प्लस Si प्लस इक्वल टू 2H2O प्लस 4NO2 प्लस SiO2। तो ये नोट कर लिए कि ये नाइट्रिक एसिड सिलिकॉन को सिलिकॉन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। क्लियर? नोट कर लिए। अब देखिए अगला है थर्ड प्रॉपर्टी है कि नाइट्रिक एसिड सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ
अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ये नाइट्रिक एसिड सल्फर को सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, नाइट्रिक एसिड सल्फर को सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में बदल देता है। तो इसी तरह से 2HNO3 ये नाइट्रिक एसिड का अपघटन होगा, H2O क्या H2O किस में अपघटन होगा H2O प्लस 2NO2 प्लस O S प्लस 3O SO3 जल से अभिक्रिया किया, SO3 जल से अभिक्रिया किया, SO3 जल से अभिक्रिया किया, H2SO4 बनाया। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको लिखेंगे तो आपने क्या देखा कि नाइट्रिक एसिड सल्फर को सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो इसे नोट करिए, इसके बाद हम काट कर आगे लिखते हैं। ठीक है, इसे नोट करिए, तब इसको आगे हम काटते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, नाइट्रिक एसिड सल्फर को सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाता है। तो ये लिख लिए हैं। तो यहाँ से 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3O कैंसिल, SO3 कैंसिल। अब बच गया इधर 3 दूना 6HNO3, 6HNO3 क्या बच गया 6HNO3 प्लस सल्फर 3 दूना 6HNO3 प्लस सल्फर। अब जो है इधर 3H2O है, 3 से गुना है 3H2O, यहाँ 1 H2O है, इधर 2 H2O बचेगा। 3 H2O में से इधर H2O आकर घटेगा, 3 H2O है, 1 H2O इधर आएगा तो 2 H2O हो जाएगा इधर। तो यहाँ 2 H2O है ना, यहाँ 3 H2O है, 1 H2O इधर है, यहाँ ध्यान देंगे 3 H2O है, 3 H2O में से यहाँ 3 सब हो गया, 3 दूना 6 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 दूना 6 ये हो गया। ठीक है, तो 3 H2O में से 1 H2O घटेगा, 2 H2O प्लस क्योंकि 3 H2O में से 1 H2O घट गया, 2 H2O प्लस 3 दूना 6NO2 प्लस H2SO4 ये H2SO4। ठीक है, तो यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट, नाइट्रिक एसिड सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीकृत कर दिया, 2H2O प्लस 6NO2 प्लस H2SO4। तो नाइट्रिक एसिड सल्फर को सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या जल से अभिक्रिया करता है और जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। मेरी बात सुनाई दे रही है ना? क्लियर आवाज़ आ रही है ना? हाँ, एकदम पूरा मजबूत आवाज़ कान में पड़ रही है, कान में पड़ रही है ना? चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट, मछली मारकर खाना बंद करें, कोरोना काल में मछली खाना बंद करें, कोरोना काल में मछली खाना बंद करें। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नाइट्रिक एसिड सल्फर को सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है ना, ये तो बनाता है। ठीक है, ऑलराइट।
क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट, लिख लिए, सभी लिख लिए ना। चलिए अगला प्रॉपर्टीज, अगला प्रॉपर्टीज है कि नाइट्रिक एसिड फास्फोरस को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में बदलता है और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, फास्फोरिक एसिड बनाता है। क्या नाइट्रिक एसिड फास्फोरस को P2O5 में ऑक्सीकृत कर देता है और P2O5 जल के साथ रिएक्शन करके H3PO4 फास्फोरिक एसिड बनाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या आपने देखा, नाइट्रिक एसिड फास्फोरस को P2O5 में, P2O5 का नाम क्या है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है और P2O5 जल के साथ रिएक्शन करके H3PO4 बनाता है, फास्फोरिक एसिड बनाता है। क्लियर। तो नाइट्रिक एसिड 2HNO3 ये टूटा, H2O प्लस 2NO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन 2P प्लस 5O P2O5 प्लस 3H2O इक्वल टू 2H3PO4 2H3PO4 ये बन गया। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान देंगे, HNO3 टूटा H2O प्लस 2NO2 प्लस O और O आ गया यहाँ 5O होगा, 2P होगा, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा, H3PO4 फास्फोरिक एसिड बनाएगा। यहाँ आप जो है क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, 5O कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और P2O5 से कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा यहाँ क्या बच जाएगा, है ना, 5 2 10 HNO3 5 2 10 HNO3 प्लस 2P, यहाँ 2P है इक्वल टू, यहाँ कितना H2O है, 5H2O है, इधर 3H2O है, 5H2O में से 3H2O माइनस हो जाएगा, 5H2O में से 3H2O माइनस हो जाएगा, तो 5H2O में से 3H2O माइनस होगा तो इधर 2H2O बचेगा, 2H2O 5 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 2 10 NO2 प्लस 2H3PO4। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए इसको, आप इसको देखिए, 2HNO3 का अपघटन हुआ H2O प्लस 2NO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन में और 2P प्लस 5O P2O5 किया, जल से अभिक्रिया 2H3PO4 बनाया और यहाँ 5O कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया 5 2 10 HNO3 प्लस 2P, इधर 5H2O है, 5 से मल्टीप्लाई है तो 5H2O में से 3H2O माइनस हो गया, 2H2O बचा प्लस 5 2 10 NO2 प्लस, है ना, 2H3PO4। तो इसको लिखिए जल्दी से, एक ये क्या लिखा हुआ कि नाइट्रिक एसिड फास्फोरस को P2O5 में ऑक्सीकृत करता है, P2O5 जल से रिएक्शन करके
फास्फोरिक एसिड में बदल जाता है। क्लियर? तो ये फास्फोरिक एसिड में बदल गया। कौन सा फास्फोरिक एसिड हुआ? H3PO4 हुआ। आप क्लियर लिख रहे हैं, है ना? लिख लिए ना? अब देखिए, ये नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड आयोडीन पेंटाऑक्साइड में बदलती है। आयोडीन पेंटाऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो आयोडिक एसिड बनाता है। क्या माय डियर स्टूडेंट? आयोडीन फास्फोरस जो है, नाइट्रिक एसिड आयोडीन को I2O5 में ऑक्सीकृत कर देती है और I2O5 जल के साथ रिएक्शन करके, जल से रिएक्शन करके आयोडिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। नाइट्रिक एसिड आयोडीन को I2O5 में ऑक्सीकृत कर देती है और I2O5 जल के साथ रिएक्शन करके आयोडिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। तो आपने देखा कि नाइट्रिक एसिड आयोडीन को I2O5 में ऑक्सीकृत कर देती है और I2O5 जल के साथ रिएक्शन करके किस में बदल देती है? आयोडिक एसिड में बदल देती है। तो याद रखेंगे कि नाइट्रिक एसिड आयोडीन को I2O5 में ऑक्सीकृत कर देती है और I2O5 जल के साथ रिएक्शन करके आयोडिक एसिड में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, 2HNO3 ये H2O प्लस 2NO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन I2 प्लस 5O I2O5 प्लस 2H2O, ये 2HIO3 या H2O तो 2HIO3, तो 5 1 6 हो गया, यही आयोडिक एसिड हो गया। HIO3 क्या हो गया? आयोडिक एसिड हो गया। तो यहाँ आप देख लिए, यहाँ कटने वाला क्या क्या है? 5O कैंसिल हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 5O कैंसिल हो गया, I2O5 कैंसिल हो गया और यहाँ बच गया 5 2 जा 10 HNO3, क्या बच गया? 10 HNO3, 5 2 जा 10 HNO3 प्लस I2 इक्वल टू, यहाँ 5H2O है, उसमें से एक H2O माइनस हो जाएगा। 5H2O है ना, यहाँ 5H2O में से एक H2O माइनस हो जाएगा तो 4H2O बच जाएगा। 4H2O प्लस 5 2 जा 10 NO2 प्लस 2HIO3। तो देखो बेटा देखो इधर, देखो, देख रहा है ना? सभी देख रही है ना? देख रहे हैं ना? तो माय डियर सुपुत्र, मेरे सभी बेटा और बेटियां, ये सभी देख रही है ना? देख रही है ना? तो माय डियर सुपुत्र, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको
सबसे पहले क्या चीज़ में तोड़ा जाता है? एक दिमाग में बैठा लीजिए, ये जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है उसमें सबसे पहले नाइट्रिक एसिड का अपघटन होगा। एक ही रिएक्शन बार बार लिखा जा रहा है, H2O 2NO2O। अब यहाँ आयोडीन के साथ नवजात ऑक्सीजन अभिक्रिया किया तो आयोडीन पेंटाऑक्साइड बनाया। आयोडीन पेंटाऑक्साइड जल से अभिक्रिया किया, आयोडिक एसिड बनाया। तो यहाँ I2O5 कैंसिल हो गया, 5O कैंसिल हो गया, बच गया 5 2 10 HNO3 प्लस I2 इक्वल टू 5H2O में से एक H2O माइनस होगा 4H2O प्लस 5 2 10 NO2 प्लस 2HIO3। तो ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो इसको लिखिए, क्लियर हो गया तो, क्लियर हो गया तो लिखिए। तो लिख लिए, जल्दी लिखिए, लिखिए एकदम धनाधन लिखिए। खट 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 लिखिए, तेजी से लिखिए, एकदम लिखने का स्पीड बढ़ा दीजिए। हाँ, लिखने का स्पीड बढ़ा दिए तो ये आयोडिक एसिड में बदल गया, आयोडिक एसिड में बदल गया। गाना वाना याद है? चलिए, ये नाइट्रिक एसिड आयोडीन को आयोडिक पेंटाऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देती है और आयोडीन I2O5 जल के साथ रिएक्शन करके आयोडिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है ना? आयोडिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है I2O5। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ जिंक नाइट्रिक एसिड, अगला प्रॉपर्टी है कि यदि कोल्ड और सांद्र माने हॉट माने कोल्ड और सांद्र कॉन्क, कोल्ड माने ठंडा और सांद्र HNO3 जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, जिंक नाइट्रेट नाइट्रोजन पर ऑक्साइड तथा ये ऑक्सीजन प्रदान करता है। कोल्ड और कम के HNO3 रहेगा तो जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट नाइट्रोजन पर ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन प्रदान करेगा। तो ये जिंक प्लस 4HNO3 इक्वल टू जिंक NO3 ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस या 2NO2 क्लियर, दो यहाँ प्लस O2 प्लस O2 नहीं होगा, जल ही प्रदान करेगा। जल लिखिए यहाँ, जल। क्लियर? कोल्ड और कम के HNO3 जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट नाइट्रोजन पर ऑक्साइड तथा जल प्रदान करता है। तो यहाँ जल प्रदान करेगा, क्या करेगा? 2H2O। यहाँ देखिए जिंक एक है, नाइट्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 2 यहाँ 4 हो गया। ऑक्सीजन जो है 12 है, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 6 4 10, 2 12। हाइड्रोजन 4 है, तो आप कोल्ड और कम के HNO3 जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट है ना, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड तथा जल प्रदान करता है।
इसको जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से इसको नोट करेंगे, जल्दी से इससे नोट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सभी नोट करेंगे जल्दी से इसको, ठीक है। नोट करेंगे, नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। कोल्ड और कंक HNO3 जिंक के साथ अभिक्रिया करके जिंक नाइट्रेट, ठीक है। तो आप लिख लिए इसको। अब देखिए, जिंक जो है, जिंक 50%, जिंक 50%, जिंक 50% सांद्रता वाले HNO3 के साथ रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट H2O वाटर तथा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रदान करते हैं। तो जिंक 50% सांद्रता वाले HNO3 के साथ रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट वाटर तथा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रदान करते हैं। तो 3Zn प्लस 8HNO3, ये 3ZnNO3 ट्वाइस प्लस 4H2O प्लस 2NO। तो माय डियर स्टूडेंट, ये 50% सांद्रता वाले HNO3 के साथ रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट, जल और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रदान किया। यहाँ जिंक 3 है, नाइट्रोजन जो है 8 है। तो ये नाइट्रोजन जो है, आपको नाइट्रोजन इसमें 2 3 दूना 6 और 2 8 हो गया, ऑक्सीजन हो गया 24। तो 3 दूना 6 18 4 22 22 और 2 24 ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन जितना है। तो ये जिंक नाइट्रेट वाटर और नाइट्रिक ऑक्साइड दिया। तो जिंक 50% सांद्रता वाले HNO3 के साथ रिएक्शन करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि 50% सांद्रता वाले HNO3 के साथ रिएक्शन करके वाटर यानी जिंक नाइट्रेट वाटर तथा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रदान करता है। तो इसको जल्दी से फटाफट नोट करिए। नोट कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं ना, ठीक है। जिंक 50% सांद्रता वाले HNO3 के साथ रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट वाटर और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रदान करता है। 3Zn प्लस 8HNO3, 3ZnNO3 ट्वाइस प्लस 4H2O प्लस 2NO। क्लियर हो गया। अब देखिए, ये लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं हुआ तो ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 15 से 20% सांद्रता वाले के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये नाइट्रस ऑक्साइड प्रदान करेगा। जिंक 15 से 20% सांद्रता वाले नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट है ना वाटर तथा नाइट्रस ऑक्साइड प्रदान करता है। क्या कि जिंक जो है 15 से 20% सांद्रता वाले नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट वाटर तथा नाइट्रस ऑक्साइड प्रदान करता है। ये 4Zn प्लस 8HNO3 4Zn प्लस 8HNO3
ये रिएक्शन किया तो 4ZnNO3 ट्वाइस प्लस 4H2O प्लस N2O प्रदान किया। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 24, 3 दूना 6, 6 में 4 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 हो गया। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 4ZnNO3 ट्वाइस प्लस 4H2O प्लस N2O, तो 24 हो गया, 3 दूना 6, ऑक्सीजन 4ZnNO3 ट्वाइस प्लस 4H2O प्लस N2O, ये नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ये क्या हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या क्या है NO3 ट्वाइस, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या जो है 24 हो गई, क्या हो गई 24। यहाँ है ना ऑक्सीजन कितना है 3 इसमें है, 2 से गुना हुआ NO3 ट्वाइस, 3 दूना 6, 6 में 4 से गुना करेंगे 24, 24 तो 24 हो गया, एक 25 हो गया, 28 हो गया। कैसे हो गया 4Zn प्लस 8HNO3, सॉरी यहाँ 10 लिखिए तब होगा 4Zn प्लस 10HNO3, 4ZnNO3 ट्वाइस, तो 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 4 28, 28 और है ना 28, और नाइट्रोजन कितना है 10 है, तो 2 नाइट्रोजन, ये 4 दूना 8, 8 2 10 नाइट्रोजन हो गया। तो यहाँ आपको 30 ऑक्सीजन है, तो 3 दूना 6, 24, 24 4 28 और यहाँ N2O बना ना, N2O बना, N2O, तो नाइट्रोजन कितना है 10, तो नाइट्रोजन 10 है, तो नाइट्रोजन तो यहाँ 2 यहाँ है, तो 2 हो गया, 4 दूना 8 और 2 10 हो ही गया। और यहाँ नवजात ऑक्सीजन घट रही है, यहाँ N2O, यहाँ N2O, तो ये ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30, तो ये 3 दूना 6, 3 दूना 6, 24 4 28, 28 हो गया, 24 तो यही हो गया, 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 4 28 और यहाँ 2 30 हो जाएगा, लेकिन N2O केवल है, तो N2O है तो कहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर। यदि यहाँ कर देते हैं नाइट्रोजन की संख्या, नाइट्रोजन इसमें 2 है, 2 में 4 से गुना होगा 8, 8 और 2 10, तो यहाँ गड़बड़ हो गया है लगता है। 15 से 20% सांद्रता वाले नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके 4Zn प्लस 10HNO3 4ZnNO3 ट्वाइस प्लस 4H2O प्लस N2O नाइट्रस ऑक्साइड प्रदान किया। यदि हम NH है ना, यहाँ जो है नाइट्रस, यहाँ हम लगता है कि ये लिख लीजिए 20 से 25%, 20 से 25% सांद्रता वाले नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट वाटर तथा जिंक नाइट्रेट, इसको काटिए, जिंक नाइट्रेट हो गया, क्या हो गया जिंक नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट तथा H2O प्रदान करता है। तो यहाँ NH4NO3, यहाँ NH4NO3 प्लस 3H2O, 3 दूना 6 4 10, हाइड्रोजन कितना है 10 है, तो 4 यहाँ हो गया, 3 दूना 6 यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये जिंक जो है 20 से 25% सांद्रता वाले नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट तथा H2O प्रदान करता है। 4Zn 10H है, तो 10H है तो 4 6 10,
ऑक्सीजन है 3 दूना 6, 6 24, 24 3 27, 27 3 30, ठीक है। नाइट्रोजन जितना है 10 है उधर, तो 10 ही है, 2 4 दूना 8 है, 8 1 9 1 10, तो ये क्लियर हो गया। तो वो नाइट्रस ऑक्साइड नहीं देकर यहाँ क्या बना, अमोनियम, जिंक नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और वाटर प्रदान किया। तो ये इसको लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, वहाँ केवल बदल दीजिए, यहाँ बदल दिए कि जिंक जो है ना 20 से 25% सांद्रता वाले नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और H2O प्रदान करता है। तो ये जिंक के भी प्रॉपर्टी हो गया नाइट्रिक एसिड के साथ। तो माय डियर स्टूडेंट है ना, आपको वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा है लेकिन समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ 4 से गुना किया गया है, 4 है, यहाँ 10 है, तो चूंकि 10 यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 6 है, 10 हो गया। तो इस तरह से थोड़ा सा 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे, ज़रूर समझ में आएगा। और अगले दिन जो इसमें प्रॉपर्टी बचा हुआ है, अगला दिन पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला दिन है, समझिए कि नाइट्रिक एसिड समाप्त हो जाएगा, इसका यूज इसमें एक जो है आपको अम्लराज एक्वारेजियो बताएंगे, एक्वारेजिया कैसे बनता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है इतना ही, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।